Hello, Acho. Let's read a given question. The question says define radius of gyrations. So, to understand this question, we need to understand about the key concept of the term moment of inertia, and then we will try to understand what exactly is radius of gyration. So, moment of inertia की अगर हम बात करें, so it is basically the product of mass and the distance of the mass from axis of rotation square. So basically इसका अगर हम expression लिखें, so I can be written as summation of I equals to 1 till n mi ri square, right? So this is how we write the expression for moment of inertia, or simply just we can say it can be written as mr square, where we can see ये तो हम एक पार्टिकल के लिए लिखा है ये एक्सप्रेशन. लेट सपोज वी हैव अ रिजिड बॉडी. ठीक है, ये कुछ इस तरीके की रिजिड बॉडी है हमारे पास, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड यहाँ पे बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है m1 m2 एंड लेट्स से यहाँ पे हम मान लेते हैं m3. तो इस तरीके से बहुत सारे मासेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड सबकी डिस्टेंस अलग अलग है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दिस केस ये r3 डिस्टेंस पे, लेट्स से ये r2 डिस्टेंस पे, ये r1 डिस्टेंस पे. सो फ्रॉम हियर वी हैव रिटन दिस. अब ये r1 का m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. ये तो बात हो गई फॉर पॉइंट मासेस, एंड दिस इज द रिजिड बॉडी दैट वी हैव कंसिडर्ड. अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ जहाँ पे हम पार्टिकल कंसिडर नहीं करते, बट वी कैन सी कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वी कैन से इट इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड. लाइक फॉर एग्जांपल रॉड हो गई, स्फीयर हो गया, and there are various structure, disk, ring, etc. So in that situation we use moment of inertia का expression is dm into r का square. We consider small particle point mass of mass dm into r square. R square is the perpendicular distance of the mass from the axis of rotation. That is the thing. This is applicable for continuous body. ठीक है ना. So these are the few important point that we need to keep in mind. अब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन की, व्हाट एग्जैक्टली इज रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन को फर्स्ट वी विल डिफाइन. इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, it is a distance from axis of rotation where whole mass of the body is concentrated. बेसिकली अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट द स्टेटमेंट. इट इज द distance from axis of rotation where whole mass of the body is concentrated, so that moment of inertia remains the same. So this is what the thing that we need to keep in mind. ये है actual definition of center this radius of gyration. So basically यहाँ पे हमने जितने पार्टिकल शो किए m1 m2 m3, अगर हम इसी का एक इक्विवेलेंट बना ले, so let's try to understand. अगर हम इसी पार्टिकल का एक इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लें, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड यहाँ से अगर हम मान ले एक पॉइंट जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज कैपिटल M. कैपिटल M विल बी द समेशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3, where we can write m will be equals to m1 plus m2 plus m3 and so on, right? So we can see इसका जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट. और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ मास इज, एंड दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब लिखें, क्योंकि इसमें बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम, सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस आई को अब क्या लिखा जा सकता है, m इंटू के का स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द expression for moment of inertia, and from here we can have the value of k, that is radius of gyration. It will be just under root I by m, right. So अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो we can see, let's suppose we have a disk. ये डिस्क है, और we can see from
एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन को, इसके अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से ओमेगा। अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सो इट कैन बी गिवन बाय I is equals to, if r is the radius of this disk and m is the mass, so we can write the value mr square by 2, right? अब इसी चीज को अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखें, सो हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी रिटन एज एम के स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ के एस r by रूट टू। सो अगर हम r by रूट टू डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में डालें i इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। देयरफॉर वी कैन से, वी कैन चेक इट। अगर क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस के अगर r by 2 पे हम जाके चेक करें डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी। सो वी कैन से देयरफॉर आई कैन बी कैलकुलेटेड एज एम आर स्क्वायर बाय 2। तो अब k की जगह पे हम क्या डालेंगे, r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो देख सकते हैं हम ये रिजल्ट दोनों ही सेम आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सी कि ये एक तरीके का इक्विवेलेंट है। सारे मासेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल मास से, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।